चलिए हाँ स्टार्ट। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं मेरिन ड्राइव पुलिस स्टेशन में। क्यों आए हैं इसको समझने की ज़रूरत है सभी लोगों को। कुछ भी कोई चीटिंग करता है, कुछ भी करता है, तो आपको कहा जाता है कोर्ट चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ पर होगा इंसाफ। कोर्ट क्या करता है, वो ये देखता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में गलत किया, कहाँ कैसे हुआ, किसने क्या किया, वो सब जगह से रिपोर्ट मंगाएगा, जिसमें सालों लग जाएंगे आपके और समय आपका बर्बाद किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग अगर एक सब्जी वाले ने गलत किया, सब्जी वाले ने आपके साथ को सड़ी हुई सब्जी दी, आप उसकी तुरंत गर्दन पकड़ लेते हो, तुरंत पकड़ लेते हो, क्योंकि वो छोटा सा है, पकड़ लिया उसको। यहाँ पर जो गलत किया गया है बड़ी कंपनी ने, इसलिए आप उसके ऊपर हाथ नहीं डाल पा रहे, उसको नहीं पकड़ पा रहे। उसको संभाल कौन रहा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे किसी कंपनी में, अगर जैसे कोई भी सरकारी कंपनी है, कोई भी या प्राइवेट कंपनी है, आप वहाँ सर्विस करते हो, आपको कुछ पैसा दिया गया कंपनी के अंदर, वो पैसा आपको किसी काम के लिए दिया गया, आप वो काम ना करके वो पैसा कहीं और उड़ा दिया आपने, तो क्या किया जाता है, वो कंपनी आपके ऊपर गबन का केस लगाती है, आपके ऊपर एफआईआर करती है ना ये चीज़। यहाँ पर आप लोगों ने एक पैसा दिया किसके लिए, मकान के लिए, वो पैसा एक कंपनी ने उठा लिया, मतलब गबन कर लिया आपका पैसा, 400 करोड़ रुपए गबन कर लिया और खुलेआम कर लिया। नाम डाल रहे हैं बिल्डर का और एनसीएलटी में डाल के आपको एनसीएलटी में घुमाने की बात कर रहे हैं, जबकि असल पैसा किसने लूटा, गबन किसने किया, एलएनटी ने किया आपके सामने। तो एलएनटी जैसी कंपनियां इस तरीके के फ्रॉड क्यों और कैसे करती है, उसको समझना है आप लोगों को। वो इन 5 लोगों के बल पर खड़ी है। आरओसी जहां वो रजिस्टर्ड होती है, वो कंपनी जहां पर कंपनियों को रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जहां जिम्मेदारी होती है आरओसी की कि कंपनी कुछ भी इलीगल कर रही है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना, ये सारे काम करके उसके ऊपर एक्शन लेना, ये किसका काम है, आरओसी का। इसी प्रकार से सेबी का काम है कि अगर कुछ कंपनी ने गलत किया तो उसके ऊपर एक्शन लो या उस चीज़ को जनता के सामने रखो, है, ताकि जनता के सामने झूठ ना आए और कंपनी फ्रॉड करके, जैसे सत्यम कंप्यूटर था, उसके साथ उसने ऐसे उल्टे सीधे करके अपने आप को बड़ा दिखाया और सबका पैसा डूबा, एकदम से सब रोड पर आ गए, सुसाइड करना पड़ा लोगों को। तो ये सब चीज़ें, ये अगर सेबी सही ढंग से काम करती तो वो ऐसा आत्महत्या वाला और चेयरमैन को 2 साल अटक किया था, याद रखो, सत्यम कंपनी ने। तो ये चीज़ ऐसे ही है। आरबीआई क्या ये लाइसेंस देती ना, ये लोग, ये बैंक है, इलेक्ट्रिक कौन है, बैंक है, तो बैंक को लाइसेंस कौन दे रहा है, आरबीआई की ड्यूटी है कि वो किस नियमों के तहत वो काम करना है, उसको अगर गलत कर रही है तो उसको रोकना है, उस पर पेनल्टी लगानी है। तो ये सारा काम आरबीआई का था, आरबीआई नहीं कर रही। इसी प्रकार से रेरा, आरबीआई सस्पेंड भी कर सकती है लाइसेंस, ताकि वो धंधा ना करे जब तक पीड़ित लोगों को पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब इस तरीके का काम कर सकती है। उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी, आरओसी पे जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसी को आरबीआई भी खड़ा करेगी, उसी को रेरा भी खड़ा करेगी, उसी को सेबी भी खड़ा करेगी। समझ में, सबका लाइसेंस मिलना जरूरी है उनको धंधा करने के लिए। ऐसे नहीं कि एक को मिला और दूसरे से नहीं मिलेगी, तो 5 का लाइसेंस, 4 का लाइसेंस जरूरी है। पहला लाइसेंस आरओसी, उसके बाद चलते सेबी या जिस फील्ड में काम करोगे उस फील्ड का लाइसेंस। तो उसी प्रकार से रेरा, तो रेरा में उनकी जवाबदारी थी कि वो गबन का पैसा, उन्होंने एक अकाउंट बनाया था, इसको अकाउंट इसीलिए खोला गया ना कि उस अकाउंट में पैसा जमा हो और वो पैसा सही जगह इस्तेमाल हो। मगर एलएनटी ने क्या किया, वो पैसा उठा लिया, चीट कर लिया, गबन कर लिया आप लोगों का पैसा। आज आप लोग रोड पर आ गए, या जो भी स्थिति हो रही है आप लोगों के साथ, तो उन सबको खिलाफ काम करने के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, ये लोग हमें क्या कहते हैं, आप कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ। क्यों कोर्ट जाए, तुम लोगों को किस लिए बैठाया है, तुम लोगों को लाखों रुपए तनख्वाह दे रहे हैं हम, लाखों रुपए तनख्वाह मिल रही ना इनको, किसके पैसों से मिल रही है, हमारे पैसों से। ये लोग हमारे नौकर हैं, हम नहीं है इनके नौकर, और हमारे से पैसा लेके ये किसके लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो आपको लूट रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें इन लोगों के, अधिकारियों के खिलाफ जो जिनकी ड्यूटी है उनको कटघरे में खड़ा करना है। तो इसके लिए हम लोग आज यहाँ मेरिन ड्राइव पुलिस स्टेशन में आए और यहाँ पर हमने एप्लीकेशन दी है, सीनियर से बातचीत हुई, उनको हमने बाकायदा समझाया, उनकी समझ में आया
उन्होंने हमसे कहा है कि हम लीगल टीम से बातचीत करेंगे और उसके बाद देंगे जवाब। हमने बाकायदा इसमें सेक्शन लिखा है, जो आपकी एफआईआर है उसमें सेक्शन लिखा है किस सेक्शन के तहत आरओसी ने गलत काम किया है और आप किस सेक्शन के तहत इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ये सब बाकायदा उसके अंदर लिखा है, सबके एक एक प्रूफ है, एक एक शिकायत का, कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं है हमारा, यानी सब जगह बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। हम लोग इस रूप में चल रहे हैं कि ये संस्थान हम आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअली खाली आपके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि जब ये संस्थान के लिए मतलब आने वाली पीढ़ी को एक रास्ता दिखाई देगा। ये संस्थान अगर काम नहीं करता है, उस संस्थान को हम जेल पहुंचा सकते हैं, उसको हम लोग सजा दिलवा सकते हैं। जब ये उनको मिलेगा, ये समझ में आएगा, तो वो लोग भी ये काम करेंगे और उस वक्त ये संस्थान जितने हैं जो आज भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं पूरी तरीके से, ये लोग कम से कम खड़े तो होंगे हैं। इन आप लोगों की आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो निषेध जाएगी है। और उसमें आप ये काम करेंगे जो पुलिस में कार्रवाई आरओसी के खिलाफ या सेबी के खिलाफ या आरबीआई के खिलाफ, तो इन लोगों को मजबूर हो जाना पड़ेगा एलएनटी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो इस वजह से आज आए, ये हमारा सक्सेस रहा है। सीनियर ने बोला है 15-20 दिन का मुझे टाइम दीजिए, मैं पढ़ूंगा। एक्चुअल तो एक हफ्ते का ही टाइम है कानून के हिसाब से, लेकिन हम 15-20 दिन देखेंगे। 15-20 दिन के बाद हम लोग यहाँ आके सिर्फ खड़े हो जाएंगे। आप एफआईआर करो या स्पीकिंग ऑर्डर दो हमें। अगर वो हमारी एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, यानी कहेंगे नहीं एफआईआर नहीं होती, तो हमें क्या करना है, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉ है, सुप्रीम कोर्ट के सीधे जजमेंट है कि स्पीकिंग ऑर्डर के साथ आप अपना जवाब दीजिए। तो इनसे हमें जवाब लेना स्पीकिंग ऑर्डर के साथ कि भाई किस आधार पर आप हमें मना कर रहे हो। ये सेक्शन के तहत ये बनता था तो उसने नहीं किया, तो 166 सेक्शन जो है वो आपके उसमें लिखा है, वो किस लिए बना है, वो इसीलिए बना कि ड्यूटी नहीं निभा रहा है ऑफिसर, तो उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो वो हमें बताओ कि वो ड्यूटी निभा रहा है। अगर आपको लगता है ड्यूटी निभा रहा है तो बताओ, और नहीं निभा रहा है तो बताओ क्यों नहीं है, तो इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उनसे हमें स्पीकिंग ऑर्डर के रूप में लेनी है, और जब वो देंगे तभी हम लोग फिर यहाँ से वापस जाएंगे। ये हम लोगों का ठीक है। तो 15-20 दिन के बाद हम लोग इस चीज़ को करेंगे। आप लोगों में किसी को भी कुछ भी डाउट हो इसमें तो पूछिए, जिससे क्या बोलते हमें भी नॉलेज होगी आप लोगों, क्योंकि सवाल सबके मन में आते हैं, अलग अलग ढंग से आते हैं। आपको गुमराह करने वाले, अलग अलग ढंग से बोलने वाले वो लोग भी रहते हैं। तो कुछ भी अगर समझ में आए, हमें किसी से नफरत नहीं करनी। देखो, हमें अपना ईगो में नहीं आना है। हमारे को कुछ गलत बोला अगर पुलिस ऑफिसर ने, तो मैं ईगो में नहीं आता हूँ, मेरी आदत ही नहीं है हम लोगों की। अगर हम अगर सामाजिक वर्क कर रहे हैं तो एक जो क्या बोलते पीड़ित है बुरी तरह, जो मरा है, जिसने आत्महत्या कर रहा है, जिसका बच्चा मर गया है, कुछ भी ऐसा हो गया है इसकी वजह से, वो तो आपको गाली देगा, बहुत मरे, थप्पड़ भी मारेगा है। ये पुलिस है या जो भी है संस्थान है, वो उसके लिए व्यापार नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ये लोग सेवा के लिए बैठे हैं, इनको वो सब सुनना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें जो हो रही है देश में वो नहीं हो तो बात मानी जा सकती है, लेकिन जब हो रहा है तो आपके ही डिपार्टमेंट का दूसरा भाई कर रहा है ना, तो आपने क्या उस मामले में कुछ उठाया है? हमारा सिंपल सा है, आप लोगों को हम सहयोग किस लिए दे रहे हैं। आपका करारनामे में साफ साफ लिखा है कि आप जब दूसरे के घर की आग को बुझाएंगे तभी हम आपके साथ सहयोग करेंगे। अगर आप दूसरे के घर की आग को बुझाने नहीं आ रहे, आप कह रहे हो कि मैं भीड़ का हिस्सा, यानी मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मेरे लिए भीड़ आए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको भी भीड़ का हिस्सा बनना है। आज आप अपने लिए, कल दूसरे के लिए, सबके लिए आप सबको साथ में आना है। तो इस तरीके से हम लोग ये मूवमेंट चला रहे हैं। तो कोई अगर ईगो में या कोई किसी उसमें जा रहा है तो वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। हम तो चाहेंगे कभी हर किसी का स्वागत है, चाहे वो दुश्मन हो या कोई भी हो, इंसाफ के लिए हम उनके साथ खड़े हैं, है ना। सोनिका जी, हाँ, मुझे एक बात बतानी है, क्योंकि कंठे जी इधर ही हैं। अश्विनी कंठे को आप लोग जानते हो ना, वो काफ़ी बातें करती हैं, अपनी बातें शेयर करती हैं। ये अतुल कंठे जी हैं, उनके हस्बैंड हैं। तो मैं इस बात पे ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि इनका एक और मामला है मंगल मूर्ति होम्स करके। अच्छा, मंगल मूर्ति का जो हैंडल कर रहे हैं मैटर, वो भी यही हैं, अरुण सालवी जी। तो अभी इन लोगों के मैटर में क्या हुआ है कि 80 बायर्स थे वहाँ पे, ठीक है, 80 बायर्स थे, और एफआईआर कितनी हुई, ओनली एक, और एक एफआईआर की वजह से इन लोगों को तीन एफआईआर हुई। मतलब बायर्स एक्चुअली देखेंगे तो 2000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने लूटा है, हाँ। है ना। उसमें
3 लोगों ने जाके एफआईआर करी है और 3 लोगों में एक को 120 में, एक में गवाह, एक में कुछ गवाह, इस तरीके से करा। मतलब एक एफआईआर में कई गवाह बना दिए, मतलब सबकी तरफ से, अगर 2022 थे या जो भी थे 100 थे, सबकी तरफ से एफआईआर नहीं की गई। उसकी वजह से क्या हुआ, 2012 में जजमेंट इनका आया है जिसमें करोड़ों का ऑर्डर भी लिखा है कि इन लोगों को जो भी इनका हर्जाना जुर्माना जो भी बनता है वो उनको दिलाया जाए, जो आज तक नहीं दिया गया। ठीक है, अब जैसा कि कई बार अश्विनी जी ये भी बोलती हैं कि हम कोर्ट जाएं, तो इन लोगों का खुद का ही एक उदाहरण है सामने, आप लोगों के सामने, कि भाई डायरेक्ट आप कोर्ट जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोग इस तरह से चल रहे हैं। और आज मैं इसीलिए, क्योंकि ये आज पकड़ में आ गए हैं, आज मिल गए, बताया उन्होंने, 17 में ऑर्डर, हाँ बताया ना आपने, बताया आपकी मुलाकात हो गई। पुलिस वाले ने हाँ। सबका एफआईआर लेने के लिए इनकार कर दिया बिल्कुल, और बाकी लोगों का सब नाम है ना उसमें इसमें लिया, गवाह में ले लिया। तो हम लोग तो क्या बोला ये लोग, हम लोग आप लोगों का सबका नहीं ले सकते, ये बिल्डर एक ही है, मामला एक ही है। तो मैंने ये बोला उनको कि आप क्यों नहीं ले सकते, सबका केस अलग है, सबका एप्लीकेशन अलग है, तो आप क्यों नहीं ले सकते। तो नहीं, एक ही मैटर में एक ही या 2 ही ले सकते हैं। ऐसा ही हमें कई बार गुमराह किया जाता है कि पुलिस थाना हो या कोई ऑफिस हो, चाहे ROC MCA का हो, वहाँ पे यही बोलते हैं ना, एक ही कंप्लेंट दो, आपस हो गया। तो यहाँ पे भी यही बोला गया। तो जबकि ये नहीं होना चाहिए, सब लोग अलग अलग तरीके से विक्टिम है, सबकी अलग अलग कंप्लेंट है। तो जिसको जो मतलब जो भी उसके मामले में काम होना चाहिए वो होना चाहिए, उसके लिए FIR कंप्लेंट लेनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक मुख्य चीज़ इसमें क्या आती है, गवाह है अगर आप, तो गवाह के रूप में आप वहाँ पर जाके पूछताछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कंप्लेंटेंट है तो आप वहाँ पूछ सकोगे, मेरे मामले में क्या हुआ मुझे बताओ। ये सबसे बड़ा आपको फायदा मिलेगा। और फिर उस मामले में आपकी FIR होगी तो सामने वाले को आपके मामले में भी जमानत लेनी पड़ेगी। अगर 10 FIR है तो 10 के मामले में उसको FIR जमानत लेनी है। तो उस स्थिति में ऐसे दरिंदे हैं ये लोग ना, ये लोग दरिंदे। आप लोगों के साथ क्या क्या बीता, क्या क्या नहीं हुआ, ये सब आप लोगों को मालूम है। आप लोग यहाँ तक उनको मारने के लिए भी तैयार बैठे हो, हैं? कई लोग सुसाइड करने को तैयार बैठे हो। तो हमने कहा सुसाइड नहीं करना, आपको कलम चलाना है, खाली कलम चला करके ही इनको ठीक करना है। कलम ही आपका हथियार है, कानूनी आपका हथियार है, उसका इस्तेमाल करोगे आपको इंसाफ मिलेगा। तो इस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। अभी इन लोगों के मामले में, मंगल मूर्ति होम्स के मामले में तो एक ही बिल्डर था, छोटा ही बिल्डर था, लेकिन उसको अरेस्ट कब किया गया, जब अब हम लोगों ने पिछले साल से जब हम लोगों ने काम किया उसके ऊपर, तब अरेस्ट हुआ। और अब हम, जैसे कि आप लोग भी एप्लीकेशन यहाँ पे भी दे रहे हो, तो इन लोगों के, इनके मैटर में भी हम लोग फिर से सभी की तरफ से कंप्लेंट और FIR कराने की कोशिशें करेंगे, जो भी पेपर वर्क है उसके लिए करेंगे। हम लोग ये 10 साल में कल्याण कोर्ट में केस चालू था वही बिल्डर का, तो वो सरकारी वकील कम से कम 10 आके गए 10 साल में, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो हम लोग ने फिर जिला सत्र न्यायालय में 60 लोगों ने, हम लोगों ने एप्लीकेशन किया कि ये केस का हमको पूरा जानकारी चाहिए, जितने भी सरकारी पुलिस है या वकील है सबका नाम हमको चाहिए। तो वो लोगों ने हमको दे दिया। फिर जो 10 साल में जो काम नहीं हुआ वो 1 महीने के अंदर सरकारी वकील ने 4 डेट लेके कोर्ट को ये कर दिया, और वो 5वें डेट में बिल्डर को कोर्ट में हाजिर करवा दिया। पुलिस स्टेशन को मजबूर कर हम लोग ने ऐसा जो एप्लीकेशन किया उसके लिए पुलिस भी मजबूर हो गए और उसको अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर किया। अभी वो हमेशा डेट में आ रहा है कोर्ट। बस उसके ऊपर धारा कम है, इसके लिए। हाँ, धारा कम अभी है। हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग क्यों यहाँ पर सब 35-40 लोग यहाँ हैं और 200 आएंगे, 300 आएंगे। पुलिस के ऊपर आप दबाव करेंगे ना, तो पुलिस फटाफट दबाव कंपनी के ऊपर डाल देगी। ROC को एक बार डाल दिया ना, देखो आपको अगर रात को सोना है ना, शांति से सोना है ना, तो ये सोने को नहीं देंगे। जब ये सोने को नहीं देंगे तो फिर वो आमने सामने आके बोलेंगे चलो आपका क्या है, आपकी जो तकरार है, जितना भी पैसा हमने लिया है वो हम आपको दोबारा दे देंगे। क्योंकि किसी को भी ROC हो या RBI हो या SEBI हो, जब पुलिस आवाज़ उठाएगी तो आपका काम होगा, कोर्ट में जाएंगे तो आपको मेरे पास 3 केस चालू है, तीनों केस में 10 से 12 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। फेवर में मेरा ही आएगा, लेकिन कितना टाइम हुआ, 12। अभी इनके थ्रू आप करेंगे ना तो फटाफट होएगा। अभी ये जो लगाया ना तो ये सामने आएगा, वो बोलता है ना अभी पिंजरे में है, पिंजरे से बाहर आएगा,
वो बोलेगा आइए आइए पीड़ित लोग हैं, हम आपको आपका जो भी नुकसान हो गया हम आपको पैसा आपका दे देंगे, ब्याज के साथ दे देंगे, हर कुछ जो भी आपका नुकसान हुआ है हम सब आपका करा देंगे। ये फ़ायदा है इधर आने का। तो जो है 500, 1000, 2000 जितने लोग जितना कागज़ उसके टेबल पे गिरेगा ना उतना वजन उसके सर पे गिरेगा। तो ये इसके लिए सबको आकर इधर एफआईआर देना ज़रूरी है, ताकि आपको ये अभी 20 दिन बोले आपको 4 दिन में बुलाएंगे, क्योंकि 2000 या 500 या 1000 लोग आके कंप्लेन करते हैं क्योंकि आप पीड़ित हो, इसीलिए आप आ रहे हैं। उनको समझ में आता है, वो अभी बोले क्या, हम भी समझते हैं क्योंकि वर्दी हम निकाले, हम भी आपके जैसे आम आदमी, सही है ना। तो इसके लिए अपना हक लेना है तो अपना लिखित कलम ही काम में आएगा, कोर्ट कचहरी में मत जाइए, ये कलम से ही काम में होगा। जैसे सर ने कहा है आप जितने लोगों को फ़ोन कर सकते हैं उनको बोलो यहाँ पर आइए, एफआईआर का कॉपी लिख के दे दीजिए उनको, और फिर आप देखिए तमाशा 1 हफ्ते में क्या होगा। क्योंकि सामने से बुलाएंगे, अपने को नहीं बुलाएंगे, इनको सामने बुलाएंगे यार उसी को, ये तुम्हारी तकरार है, आप बोलो क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, ये भी पब्लिक सर्वेंट है। तो वो उसको बताएगा कि देखो नहीं तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर लगाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है आप इधर आके हमको बताइए। नहीं तो ये पूरे 1,500-2 हज़ार लोग आके हमारा भी बैंड बजाएंगे, आपका भी बैंड बजाएंगे। इसके लिए आप तुरंत आके इसका हल निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए। तो जितना हो सके आप जल्दी से जल्दी सबको बुला के एफआईआर की कॉपी दे दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। शिव जी आइए, साथ क्या हुआ वो बता मतलब इनका ये चीज़ है, देखिए ये भी एक्सबीआई के बायर्स हैं, इनके साथ भी वही चीट हुआ जो आप लोगों के साथ है, लेकिन इनके साथ एक और इन्होंने 2014 में एक जगह प्लेट बुक किया था, अपने गाला बुक किया था गांव देवी में। तो वहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन दी, इनकी कोई एफआईआर नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था अपने। फिर बात में देखिए आप खुद बोल 2013 से मैं एक लिखित तौर पे मैंने कंप्लेंट किया था पुलिस को, मगर पुलिस वाले ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज 2026 में जब मैं ये मामले में आया, अभी एक्सपीरिया के मामले में सर से मैंने कॉन्टैक्ट किया, उनसे पूछा कि मेरा और एक मैटर ऐसा है, गाँव देवी बिल्डर और कल्याण का मैटर था। तो उन्होंने बताया कि इसमें तो आराम से हो जाएगा। मैंने जो भी किया था सब लीगल किया था, मतलब चेक पेमेंट किया था, जो भी दिया था सब लीगल पेमेंट में दिया था। उन्होंने बोला एकदम बोला कि हो जाएगा। तो मैंने उसके ऊपर ये मैंने वो किया, एक पहले हम लोग आरटीआई लगाए, उसके बाद में धीरे धीरे सब मामला निकलते गया। अभी उनके ऊपर एफआईआर मेरी हो चुकी है। एफआईआर क्या, अभी हम लोग ने धारा भी बढ़ाने के लिए कुछ नोटिफिकेशन दिया। मतलब कहने का ये है, ये एक छोटा था जैसे सब्जी वाला, तो उसके लिए हमने तुरंत जाकर के इनकी एफआईआर करवा दी उस मामले में। लेकिन ये एलएनटी एक बड़ा मगरमच्छ है, दानव है, तो उसके लिए हमें ये पूरे प्रोसेस करना ही पड़ेगा। लेकिन छोटा भले बिल्डर था, हाँ। 2012 से 13 से चल रहा है, और एफआईआर कब हुई है? 2026। मतलब अभी जब संगठन के सामने आया तो संगठन अपने प्रोसेस से करा काम और करवा के दे दिया एफआईआर। अब उसके बाद सेक्शन भी बढ़ाना, वो भी अभी बढ़वा के लेंगे। तो ये सारे काम हम लोग करेंगे। तो उस चीज़ को समझिए कि कौन कैसे कहाँ पर कैसे किया जाता है काम, कब क्या चीज़ होती है। हर एक उंगली एक जैसे नहीं होती, वैसे ही इस मामले में, आप लोगों के मामले में हमें जो टाइमिंग जा रहा है, अपना 1.5 साल तो खाली एनसीएलटी के मामले में चला गया। इसकी वजह से अगर आप लोग सोच रहे हो कि टाइमिंग जा रहा है, इससे ज़्यादा टाइमिंग कोर्ट में जाता है। लेकिन यहाँ पर जो टाइम जा रहा है वो ये एनसीएलटी और इसके मामले में हो गया। अभी जब होगा आगे, तो अभी हम पकड़े हैं, हम कंटिन्यूटी चलेंगे। रेरा के खिलाफ भी हम जाएंगे, आरबीआई के खिलाफ भी जाएंगे, सबको बराबर हम लपेटे में लेंगे, क्योंकि सबकी जवाबदारी है ना। तो एक हम यहाँ पर शुरुआत कर चुके हैं, अब इसके आगे ठीक है। अपने ग्रुप के जो भी मेंबर है, मैं इतना बोलना चाहता हूँ, बताइए थोड़ा, सबको जानकारी मिलेगी ना, फिर गाँव देवी वाले जाना पड़ेगा। गाँव देवी नहीं रेरा का, हाँ वो बताइए, थोड़ा जानकारी मिलेगी। मैं अपने जो एक्सपीरिया के जो भी ग्रुप है, मेंबर है, मैं उनसे एक ही विनती करता हूँ कि जो भी करना है स्टेप बाय स्टेप करिए। आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, डायरेक्टली जाओगे तो आप सीधे नीचे आ जाओगे। बस यही है मेरा रिक्वेस्ट कि स्टेप बाय स्टेप करो, जैसे बताया जा रहा है वैसा करो, और ग्रुप को फोड़ो मत। बस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कंप्लेंट करेंगे, जैसा सर ने बोल दिया वैसा आप सर करेंगे ना, तो रिजल्ट आपको भी आ जाएगा, हम लोग को भी आ चुका है।
तो आप जितने से ज़्यादा कंप्लेंट कर सकते हैं उतना आप कंप्लेंट करो, रिजल्ट आपको जल्दी आ जाएगा। और जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं अरेस्ट करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, उनके ऊपर ज़रूर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाएगी।